को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अध्याय 4 में जानेंगे जानने और विश्वास करने का अंतर सीखें। और इसमें टॉपिक जानेंगे सिखाने के बारे में है। तो सिखाने के बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। कई बार मेरे पिताजी मुझसे और मेरे भाइयों से कहा करते थे, मैं कभी नहीं समझ पाया कि ये कैसे हुआ, पर मेरे गुरु ने उन सभी प्रश्नों के मुझे जवाब दे दिए जो मैंने कभी उनसे पूछे ही नहीं थे। एक चीज़ जो मैंने अपने पिताजी से सीखी वह थी कि कैसे सुनना है और फिर जो सुना है उस पर विचार कैसे करना है। अक्सर उत्तर सुनने के बाद मेरे प्रश्न स्पष्ट हो जाते थे। मेरे पिताजी ने मुझे जो दिया मैं उसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, विशेष रूप से उस उपहार के लिए जिससे मैं अपने अंदर जा सकूं और संतुष्ट महसूस कर सकूं। उनसे मेरा पिता और पुत्र का संबंध तो उसी दिन समाप्त हो गया था जब उनका शरीर पूरा हुआ, पर जो उपहार उन्होंने मुझे दिया वह हमेशा फल देता रहा है। मेरी अभिलाषा है कि मैं उस फल के बीज को जितने लोगों के साथ संभव हो साझा करूं। आगे है। जब मैं छोटा था तो मार्गदर्शक बनने के बारे में सोचना आसान था। मुझे याद है बाहर वाले बड़े कमरों में देखना जहां डॉक्टर, वकील और कई दूसरे बड़े और पढ़े लिखे लोग मेरे बोलने के इंतजार में सब्र से बैठे रहते थे। मैं उस समय 9 या 10 साल का था और वे लोग 30, 40 और 50 साल के, और वे मुझसे प्रश्न पूछते के लिए इंतजार कर रहे होते थे कि मैं उन्हें जवाब दूंगा। अरे जब मैं बोलता था लोग अक्सर मुझसे पूछते थे, पर आप ये कैसे जानते हैं? और मेरा हमेशा एक ही जवाब था, क्योंकि मैंने उसका अनुभव किया है। और फिर लोग ये कहा करते, क्या आप मुझे भी इसका अनुभव करा सकते हैं? और मैं जवाब देता, हाँ, पर पहले आपको शांति के लिए अपनी प्यास को महसूस करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मज्ञान के लिए तैयार होना आपसे शुरू होता है। जब आप स्वयं को जानने की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं, इस सफर पर जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने विश्वासों को पक्का करना चाहते हैं, ये दरअसल अपनी इस जरूरत को महसूस करने के बारे में है कि आप कौन हैं। ये ऐसे हैं जैसे आप कागज में लिपटा हुआ कोई उपहार किसी बच्चे को दें। वे पूछने लगते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ये वो है। मैं जानता हूँ कि ये क्या है। वे उपहार के आकार को देखकर उसे उस चीज़ से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ वे चाहते हैं, पर केवल एक तरीका जिससे वे जान सकते हैं कि अंदर क्या है वह है उस लिपटे हुए कागज को खोलना। स्वयं के साथ भी ऐसा ही है। आगे है। भारत में जब मेरे टूर के कार्यक्रम खत्म होते थे तो मैं स्कूल जाता और वहाँ मैं फिर से छात्र बन जाता था। कभी कभी मुझे इस परिस्थिति में अपने आप को ढालना मुश्किल होता था। थोड़ी देर पहले मुझे बहुत ध्यान से सुना जा रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे बहुत ध्यान से सुना जा रहा है और अगले दिन टीचर चिल्ला रहे हैं, तुम लेट हो, और शायद मैं लेट भी था। आगे। तो मैंने खुद से पूछा, कौन हूँ मैं? मेरा जवाब इस सरल विचार से शुरू हुआ, मेरा जीवन हमेशा बदलता रहेगा, पर आत्मज्ञान से मैं हमेशा अपने आप से जुड़ा रहूंगा।
बहुत स्पष्टता से मैंने देखा कि कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। जो मुझे जीवन में अलग अलग रोल बदलने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा मैं हमेशा छात्र नहीं रहूँगा, पर जब मैं स्कूल में हूँ तो मैं अपना वह रूप बना सकता हूँ। और मैं हमेशा अपने जीवन में बच्चा नहीं रहूँगा, पर जब तक मैं हूँ मैं वह बेटा बन सकता हूँ। और मैं हमेशा भारत में इस संदेश का वक्ता नहीं रहूँगा, पर जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ये बन सकता हूँ। आगे है, ये समझना कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, मुक्त कर देने वाला था। इनसे मुझे अपने नज़रिए में और ज़्यादा लचीला बना दिया और इस तरह मेरे लिए अपने कुछ मुश्किल शिक्षक को सहना आसान हो गया। अगर आप प्रेम रावत जी को आगे सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उन्हें सुनिए और फॉलो कीजिए। बस इतना ही, धन्यवाद।